सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम, ख़ास तौर से महिलाएं, वो महिलाएं जिनको तलाक हो चुकी है, उनके लिए भत्ते की बात की है कि उनको भत्ता मिलना चाहिए। क्या सोचती हैं महिलाएं? क्या कट्टरपंथी मौलाना इस पर खुश होंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या महिलाओं की आवाज़ बाबुलंद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठाई जाती है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, क्या उसको महिलाएं मानती हैं? क्या सोच है महिलाओं की? सीधा बातचीत करते हैं। मुस्लिम भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। मुसलमान जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं हैं, किस नज़र से देखती हैं इसको, इस पहल को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी यह भत्ता मिलना चाहिए जिस तरह औरों को मिलता है। औरों को मिलता है। अगर सरकार ने ये निकाला है तो बहुत अच्छा वो कानून निकाला है, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उन महिलाओं के लिए बात करना चाहूँगी जो महिलाएं बेचारी एक अपने घर में बंद होकर बैठ जाती हैं, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, तलाक होकर उन्हें बिठा दिया जाता है और वो समाज उनको नहीं अपनाता, और वो ना ही कुछ बाहर करके निकाल पाती, ख़ासतौर मुस्लिम बहनें। तो अगर उस मुस्लिम बहनों के लिए ये चीज़ निकाली गई है और कानून निकाला गया है तो बहुत अच्छा निकाला गया है। मेरी नज़र में तो ये कोई गलत नहीं है, और अगर इसको ही हमारे मौलाना जी और जितने भी कोई और लोग इसमें अगर विरोध करेंगे तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कौम में, मुस्लिम कौम में, कि ये 3 तलाक पे बैंड लगना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बैंड तो लगा ही दिया है, 3 तलाक अब इतना आसान नहीं है देना। जैसे कि ज़िंदगियाँ ख़राब होती थी महिलाओं की, कि देखा किसी ने पीकर ड्रिंक करके तलाक दे दिया या कुछ भी कर दिया, महिला बेचारी अपने आप में बैठ गई एक तरफ, और ना उसका कोई करने वाला और ना उसका कोई कमाने वाला। तो आज सरकार ने ये कानून अगर निकाला है भत्ता का, तो ये बहुत अच्छा कानून निकाला है। मेरी नज़र में ये कोई गलत नहीं है। तालिबानी तंबू और शरिया कानून, क्या मानती हैं आप कि सही है? मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। तालिबानी तंबू, जिस तरह तालिबान लगातार अपनी तानाशाही करता है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो शरीयत चलाने के लिए मौलाना बोलते हैं, शरीयत कानून के साथ साथ जो कानून है देश का, वो कितना अहम है? देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कानून है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कानून है। मोदी जी कभी किसी चीज़ में भेदभाव तो करते नहीं हैं, और अगर वो जो कानून निकालते हैं वो एक बहुत सोच के समझ के मुस्लिम बहनों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा निकालते हैं। देखिए, आज जो सरकार है, पिछले जो सरकारें रह चुकी हैं, उस सरकार में लोगों को अल्पसंख्यक जो समाज होता है, अल्पसंख्यक समाज को बिल्कुल नहीं मान्यता दी जाती थी। आज अल्पसंख्यक समाज बाहर निकलता है, मुस्लिम बहनें बाहर निकलती हैं, अपने आप में एक्टिव फील करती हैं, काम कर रही हैं। क्या इससे पहले किसी सरकार में था ऐसा? कुछ नहीं था। बहनें या बच्चियाँ बेचारी खौफ खाती थी बाहर निकलते हुए भी, और आज वो निडर होकर निकलती हैं, अपनी लड़ाई अपने आप करती हैं, और रात के 12 बजे या कुछ भी बहनें हमारा काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित फील होकर कर रही हैं। तो जो हिंदुस्तान में हमारी सरकार काम कर रही है, है, और जो मौजूदा सरकार है हमारी, तो मैं चाहती हूँ कि वो सरकार हमारा जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। इस पे विरोध नहीं होना चाहिए, मुस्लिम बहनों को बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। खासतौर से कांग्रेस की अगर बात करें, 1986 के अंदर में कांग्रेस को उठाया जाए, अगर देखा जाए उसके आंकड़ों को देखा जाए, उसके तुष्टिकरण की बात की जाए, क्या मानती हैं अब इसको लेकर के? क्या जो महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट ने आवाज़ उठा दी, क्या कहेंगे? जो मुस्लिम बहनों के लिए आवाज़ सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है वो बिल्कुल ठीक उठाई है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक उठाई है। कांग्रेस ने मुस्लिम बहनों के लिए करा क्या है? आप जो सन्नसी में देखा होगा आपने, हुआ है कि क्या हुआ है वो सबको पता है। सन्नसी में आज से पहले जो हमारे विरोधी लोग हैं और जो नेता लोग जो राजनीति पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, वो लोग आपने देखा होगा एक दूसरे पे क्लेम उठाते रहते हैं और बोलते हैं, कीचड़ उठाते कि उसने ऐसा नहीं किया। तो और सरकारों ने, मैं पूछना चाहूँगी, क्या किया? ख़ास तौर अगर महिलाओं से बात की जा रही है तो महिलाओं के लिए क्या किया? मुझे उन सरकार से, जो पिछली सरकारें रह चुकी है, मेरा उनसे सवाल है, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? खासतौर मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? और जो आज सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कुछ और महिला हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया, लेकिन अब मुसलमान के हक में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको भी भत्ता मिलना चाहिए, यानी पैसा मिलना चाहिए, क्या मानती हैं इससे फ़ायदा होगा? नहीं, सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है मुस्लिम औरतों के लिए, कि बहुत तलाक होने के बाद में मुस्लिम औरतें बहुत मजबूर हो जाती हैं, कोई उनको सहारा नहीं मिलता किसी तरफ से भी। आगे समझे तो हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला लिया है तलाक के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी। और ये जो मौलाना हैं जो भी ये कह रहे हैं इस बात को, तो ये गलत है। औरत को बेसहारा बना के छोड़ दिया जाता है जब तलाक दी जाती है, तो कोई उसका बहन भाई कोई सहारा नहीं देता, उसको बेसहारा हो जाती हैं। और यही जो भी है मुस्लिम, हमारे लिए मुस्लिम के लिए सरकार ने जो सोचा है तो ये बहुत अच्छा सोचा है। कट्टरपंथी जो मौलाना है उनको लेकर ये क्या कहोगे? वो इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये उनका गलत है सोचना, उनकी सोच गलत है। ये
एक नज़रिए से सोचा जावे तो ये बिल्कुल अच्छी निकाली है हमारी सरकार ने। और उनकी सोच में जो सोच दे रहा है वो गलत है सोच। वो सोचें इस बात को, भाई औरत बेसहारा हो जाती है, कोई सहारा वाला नहीं होता। तो ये सरकार ने जो निकाली है इस तरीके की, तो ये अच्छी निकाली है। मुस्लिम लीडर जो हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो जिन महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाया कि चरित्र सही नहीं होते हैं, उनकी तलाक़ें होती हैं। हाँ, ये बताइए तलाक होगी तो औरत खुद चाहेगी मुझे तलाक मिले? आपसे ही पूछना चाहती हूँ, कोई औरत चाहेगी मुझे तलाक मिल जाए? हर औरत ये चाहेगी मैं अपना घर संसार संभाल के चलूँ, कोई नहीं चाहेगी औरत। ये तो गलत कहा जा रहा है। औरत अपने चरित्र पे ख़राब उतरेगी, कभी कोई औरत ख़राब नहीं उतरेगी। नहीं कोई कभी औरत ये चाहेगी मुझे तलाक दे आदमी आगे जब ये तो गलत है इस तरीके का सवाल उठा रहा। तो मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या देखती है इस भत्ते को लेकर के, क्या मानती हैं? वैसे तो ये है, अगर जो सरकार ने ये भत्ता देने का फैसला किया है तो ये बिल्कुल औरतों के लिए सही है, क्योंकि बेचारी लाचार हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं, कोई सहारा नहीं होता। अब सरकार ने ये कानून निकाला है तो उनको ज़रा सहारा मिलेगा। कुछ कट्टरपंथी मौलाना इसका विरोध करते नज़र आ रहे हैं। अरे मौलाना अपने नज़रिए से देखना है, सरकार अपनी नज़र से देखती है, लेकिन जो सरकार को बेहतर लग रहा है सरकार वो करे। चलो दोनों में नज़रिए की बात की जाए, किसका नज़रिया ज़्यादा है, मौलाना का या देश के कानून? जो उस मजबूर औरत की मजबूरी को दूर कर रहा है उसका नज़रिया देखा जाए। मौलाना कोई कुछ दे रहा है, कुछ उसका सहारा कोई बनना है, सरकार तो सहारा बन रही है, सरकार उसको देखेगी, तो सरकार की तरफ मेरा ज़्यादा वो है। कुछ मौलाना ने महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाने की बात करी, कुछ नेताओं ने सवाल उठाने की बात करी। कल एसटीएसन साहब का भी एक बयान सामने आया कि जो जिन महिलाओं के चरित्र सही नहीं होते हैं उनको ज़्यादातर तलाक होती है। क्या मानती हैं आप इसमें? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो तलाक जो है ना कोई खुशी से नहीं लेता है, कोई अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहता है, अपने बच्चों को सड़कों पे फेंकने के लिए छोड़ता नहीं है। ये तो हालात ऐसे बन जाते हैं जो तलाक हो जाती है, और होती हैं पाँचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। कोई कोई औरत ऐसी होती है जो गलत होती है, लेकिन सभी एक दायरे में नहीं आती हैं। जैसे भाजपा की सरकार बनी है, रोक लगी है ट्रिपल तलाक पे, क्या मानती है महिलाओं के हक में कितना बड़ा फैसला था? बहुत अच्छा है। और सरकार जो कर रही है, देखो 3 तलाक का मसला उठा था, इससे लोगों को ये भत्ते देने का जो मसला उठाया ना, इससे आदमी डरेंगे तलाक देते में कि हमें खर्चा देना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ज़रा वो सोचेंगे और तलाक देने से ज़रा कम वो करेंगे, डरेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक का विरोध हुआ और भत्ते को लेकर के अब जिस तरह से प्रतिक्रिया महिलाओं की सामने आ रही हैं, वो अपने आप में ये बता रही हैं कि जो सरकार के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और कहा है, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कुछ और महिला उनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताइए मैडम कि ट्रिपल तलाक पर रोक लगी, फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा, आज महिलाएं सुरक्षित हैं अपने घरों में। देखिए आज वो निडर रह के रहती हैं कि तलाक दे के देखो मैं जाती हूँ। अभी योगी जी ने जो बोल रखा है 3 तलाक पे आपको मैं कराऊंगी, तो डर है, उस चीज़ का भय बना हुआ है। भले से ही वो एक, और योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने कानून ट्रिपल तलाक पे निकाला है, वो एक हमारे शरीयत के हिसाब से वो गलत है कि भाई 3 तलाक पे तलाक हो जाती है, पर जो कानून निकाला है वो हमारी महिलाओं के लिए निकाला है। और आज अपनी बहनें सुरक्षित हैं अपने घरों में। उन 3 तलाक से डर रहता था कहीं हमारे शौहर हमें तलाक ना दे दें और हम घर से बेघर ना हो जाएं, और आज वो अपने घर में बिल्कुल निडर होकर जीती हैं कि नहीं, अगर 3 तलाक दी तो मैं खाने जाऊँगी और ये करूँगी वो करूँगी। उसी डर से आज घर बसे हुए हैं अपने घरों में, बच्चे महिलाएँ सब सुरक्षित और अच्छी फैमिली, अच्छे लोग अपना परिवार अच्छे से गुजर। कट्टरपंथी मौलानाओं को इससे गुरेज क्या है, उन्हें चुभन क्यों होती है? चुभन यूँ होती है ना कि तो सरकार की बात है ना, एक पॉलिटिक्स है, और हिंदू मुस्लिम, अगर उन्हें कहीं हिंदू मुस्लिम फैलाना होता है तो उस चीज़ पे विरोध करना शुरू कर देंगे। अगर उसी चीज़ को अगर वो देखेंगे ना कि हमारे मुस्लिम बहनों के लिए अच्छा हुआ है, तो कहीं भी इस पर कट्टरपंथी नहीं होगी। मुस्लिम महिलाओं को क्यों दबा कर रखा जाता है? ये मौलाना कट्टरपंथी जो होते हैं क्यों दबाने का काम करते हैं? इतना प्रेशर क्यों? मजबूर करा जाता है औरत को, मजबूरी में रखते हैं। वो ऐसा रखते हैं जैसे हमारे पैर की जूती है औरत आगे समझ में। लेकिन अब नहीं है वो पे, जब से मोदी जी ने ये कानून निकाला है तो औरत बहुत लीडर हो गई। अब नहीं बनती पैर की जूती, आगे समझ में बेटियों से हैं सब कुछ, और अब जो है ना बहुत लीडर होकर चलती हैं और लीडर होकर काम करती हैं। लाडली जो योजना है वो बहुत अच्छी निकाली है मोदी जी ने। और जो कट्टरबंदी जो मौलाना है वो पहले की तरह मतलब करते थे, औरतों को परेशान करना, मतलब दबा के रखना, उसमें भेदभाव करना, अब औरतों पे नहीं कर रहा है। अब जो सरकार जो कर रही है उस पर टाइगर हो रही। ये सरकार ऐसा क्यों निकाल रही? ये उन्हीं की उसमें ना ज़रा परेशानी का सामना आ रहा। तालिबानी तंबू और शरिया, अगर शरिया की बात की जाए, हिंदुस्तानी कानून की बात की जाए, आपकी नज़र में किसको सही माना जाएगा? हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा माना जाएगा।
जी कानून। तो देखिए तमाम जो महिलाएं उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और प्रतिक्रिया उनकी साफ तौर पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को भत्ता देने की बात की है, तमाम महिलाएं उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना शुरू होगा तो तलाक का जो आंकड़ा है उसमें भी गिरावट आएगी और जो ख़ास तौर से मर्द हैं वो तलाक देते हुए कतराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब उनके पास उनके व्यवसाय और साथ साथ में उनके पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा दिया गया भत्ता उनके लिए कहीं ना कहीं सक्षम बनता हुआ साकार नजर आएगा।